आदिल आदिल भाई, मौका तो सर हर कोई तलाश रहा है। आदिल भाई, कांग्रेस ने तलाशा, अब भी तलाश रहे हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं। उधर अमेरिका वेनेजुएला में क्या हुआ, तो वैसे ही कह रहे हैं कि भारत भी जाकर पाकिस्तान में घुस जाए। राकेश भाई, मैडम काले जो हैं अंकिता, राकेश भाई अंकिता भंडारी पे नहीं बोलेंगी। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दो, बीजेपी का नेता है उस पर नहीं बोलेगी। ममता काले नहीं बोलेगी, अविनाश अवस्थी नहीं बोलेगी, बिना तथ्यों की जानकारी नहीं बोलेगी, इसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। सेंगर पे नहीं बोलेगी, से मुंह खोला है। जस्ट शट अप, सेंगर पे नहीं बोलेगी, स्प्रेड द लाइज, सेंगर पे नहीं बोल पाएगी, नॉट स्प्रेड द लाइज। खबरदार। अच्छा, अब अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। मैडम बख्शूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। नहीं, आदिल हसन अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। नहीं हूं मैं, नहीं राकेश जी, ये नहीं चलेगा। अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। न्याय मांगा है और मांगती रहूंगी। यू जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप एंड ये क्या तरीका है? झूठ बोलना बंद कीजिए। हिंदी मत समझाओ। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? एक बेटी के ऊपर आप इस तरीके से राजनीति कर रहे हो। मैंने उस बेटी के लिए न्याय मांगा है, आज भी मांगा है, कल भी बात करी, आज सुबह भी बात करी, 2022 में भी बात इज्जत करी कर है। पा रहा है। आप जैसे लोगों की तरह नहीं हूं मैं, ना मेरी घटिया सोच है, ना मैं घटिया राजनीति करती हूँ। माँ भारती के साथ इस देश की महिला। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। आदिल, पहले आप अमितोष से बातचीत के संपर्क में, आपने औकात दिखाने की बात कही, फिर एक महिला पैनलिस्ट से आपको उनकी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो आप इंटरप्ट करिए, लेकिन आप उनको भी औकात दिखाने लगे। ये औकात दिखाने का शो नहीं है भाई, ये समझिए इस बात को लेकर। ये औकात दिखाने का शो नहीं, सवाल जवाब का शो है। आप अपनी बात आक्रामक तरीके से तथ्यों के साथ रखिए, लेकिन ये औकात दिखाने का शो नहीं है। माफ करिए, यहाँ पर राष्ट्र की बातचीत होती है, राष्ट्रवाद में राष्ट्र से जुड़े मुद्दों की बातचीत होती है। अंकिता भंडारी आज का टॉपिक नहीं है। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये हर कोई यहाँ पर बैठकर कोई नहीं कहेगा क्या न्याय मिले। बोलिए आदिल। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर, सेंगर के मुद्दे पर तो अरे ठीक है, मांग करिए ना। अंकिता भंडारी पर डिबेट है, ये अंकिता भंडारी पर डिबेट है, ये अंकिता भंडारी पर डिबेट है। आपसे तुलना पर पूछता हूँ, तुरंत भाग जा रहे हैं आप। बोलने में बुरा, आपको भी बुरा लग रहा है। राकेश भाई बोलने क्या चीज बुलाए हो तो बोलने दो। राकेश भाई अवस्थी जी से पूछिए, बंगाल पे डिबेट है। बीसीसीआई क्यों अलाउ किया बांग्लादेश की टीम को? करने के लिए आए, तुम्हारा प्रयोग करने के लिए आए आप यहाँ पर, अपने कुसंस्कार दिखाने के लिए आए आप यहाँ पर। आप इस पूरी डिबेट को डिरेल करने के लिए आए हैं। हिंदुओं की जहाँ हत्या हो रही है उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आदिल हसन, एक मिनट ममता जी रुक जाइए, ममता काले रुक जाइए, ममता काले रुक जाइए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आदिल को दीजिए, और आदिल आप टॉपिक पर रहिएगा प्लीज। एक मिनट आया क्या? आदिल हसन, ये आपकी भाषा ठीक नहीं है। आदिल भाई, ये भाषा ठीक नहीं है। तुम क्या हो, औकात दिखा देंगे, ये भाषा ठीक नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। पीसीआर कोई नहीं बीच में बोलेगा, लेकिन आदिल हसन आप टॉपिक पर रहिएगा। ठीक। राकेश भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत पहले दिन से हम करते हैं। हमने प्रधानमंत्री को बोला था, बिना बुलाए मेहमान को मत रखिए, मत शेख हसीना को रखिए, अदानी को बोलिए बांग्लादेश में बिजली नहीं बेचे। बिहार में मधुबनी में और बिहार में नवादा में मुसलमान देखकर पैंट खुलवा के मारा गया। वहां भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर है। अभी तक पुलिस ने, जो मधुबनी में घटना हुआ, पुलिस ने नहीं पकड़ा। अभी तक कोई कंपनसेशन बिहार सरकार ने नहीं दिया। पैंट उतारकर, जात पूछ का धर्म पूछकर मारा गया। और जो बांग्लादेश में वो हुआ, पहलगांव में हुआ, हमने सरकार का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हम गए, जब सरकार बोली हम जाकर पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किए। जब भी जरूरत पड़ेगी देश को हम अपनी जान दे देंगे, यही हमारा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में ओवैसी ने जो पूरी दुनिया में किया, लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन अमितोष पारिक उसकी आड़ में क्या तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण को जस्टिफाई कर देंगे? क्या उसकी आड़ में अगर यहाँ पर आदिल हसन के मुताबिक किसी की पैंट उतारकर चेकिंग हो गई, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को जस्टिफाई कर देंगे? क्या उसकी आड़ में मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया, उसकी तुलना कर देंगे और उसको भी जस्टिफाई कर देंगे? और वेनेजुएला में भी मौका तलाश लेंगे। सब आड़ में चल रहा है। राकेश भाई देखिए, मैं आपकी डिबेट पे बहुत बार बैठा हूं और मेरा ये सम्मान भी है कि मैं सौभाग्य भी कि मैं बैठता हूं, लेकिन एमआईएम के कई प्रवक्ताओं के साथ मैं बैठा हूं, इतने बदतमीज और रूथलेस प्रवक्ता के साथ आज मैं पहली बार बैठा हूं। और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है
इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी का इतिहास ऐसा रहा है। पार्टी का इतिहास क्या है? अफजल गुरु को सपोर्ट करना। पार्टी का इतिहास क्या है? आईएसआईएस मॉड्यूल को सपोर्ट करना। पार्टी का इतिहास क्या है? निजाम। पार्टी का इतिहास क्या है? रजाकार। पार्टी का इतिहास क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। पार्टी का स्टार क्या है? ऑपरेशन पोलो स्टार। पार्टी का इतिहास क्या है? लगातार तरीके से हैदराबाद के अगेंस्ट हिंदू महिलाओं का बलात्कार करते हुए इनकी पार्टी के रजाकार के लोग आए थे, इसलिए इनका आचरण ये है। अब मैं आता हूं कांग्रेस मैनिफेस्टो ने अपोर्ट किया, एक मैं टर्म पढ़ता हूं, रिस्टोर इंडिया ग्लोबल रेपुटेशन as a voice of peace and moderation in world affairs, repair India international image that has been damaged by present government, intolerance of dissent and suppression of human rights। फलस्तीन और हमस के केस में इनको ह्यूमन राइट्स दिख जाते हैं, लेकिन इनको यहां पर बांग्लादेश हिंदू नहीं दिख रहे। अब आप जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए क्या हुआ, पूरा लेफ्टी सेकुलर मीडिया खड़ा हो जाता है। राकेश भाई कैसे खड़ा होता है? गार्गी रावत बोलते हैं what kind of message we are giving to बांग्लादेश, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। राम गोवा बोलता है डिसीजन पॉलिसी एडवाइस ही हो गया भाई, अगर किसी स्पोर्ट्समैन को हटा दे तो। सुषमनी हैदर क्या बोलते हैं, वो तो एक ही लेवल पे ले जाते हैं। इंडिया हैड नो बिजनेस ऑफ डिसअप्रूवल अगेंस्ट बांग्लादेशी हिंदूज। रशीदी यहाँ पे रशीद अल्वी बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। इमरान मसूद ये बोल देता है, साजिद रशीद बोलता है कि हमें क्या लेना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। एवरीथिंग विच इज related to Hindu becomes an international affair, but everything which is belongs to Muslim become an internal affairs of these secular so-called left liberal, और यही इस देश में हो रहा है। जो वेनेजुएला की स्पेलिंग सही से नहीं बोल पा रहे हो, वेनेजुएला की छाती ठोक रहे हैं। दिक्कत इस बात की। ठीक, आदिल 30 सेकंड, फिर चंद्रमोहन जी 30 सेकंड। आदिल 30 सेकंड। राकेश भाई, हमने जब भी हुआ बांग्लादेश पे अत्याचार, हमने बोला नरेंद्र मोदी सरकार से पूछिए बांग्लादेश को 120 करोड़ क्यों दिए, अफगानिस्तान को, तालिबान को अभी भारत सरकार ने 700 करोड़ क्यों दिए। भाई आप इतना दुश्मन बोलते हैं, फिर पैसे से मदद क्यों करते हैं मोदी सरकार? फिर क्यों खालिदा जिया में जाकर विदेश मंत्री जाते हैं, मोदी जी ट्वीट करते हैं, आप ऐसा बात करते हैं, आप एक आदमी को टारगेट करते हैं। तो एमआईएम के दफ्तर से इस देश की फॉरेन पॉलिसी तय होगी। एमआईएम के दफ्तर से इस देश की फॉरेन पॉलिसी तय होगी। ये नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। आदिल भाई, आदिल भाई आप सब पर सवाल उठाएंगे, अपने ऊपर सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये नहीं चलता है। हम तो सवाल के लिए ये नहीं चलता है। अदानी की दरबारी नहीं चलेगी, मोदी जी जो सेल्समैन बन के जाते हैं, ये नहीं चलेगी। देश विरोध करता है। चलिए 30 सेकंड चंद्रमोहन जी, फिर आखिरी में राजन जी। चंद्रमोहन जी 30 सेकंड प्लीज। अमितोष ने गंभीर सवाल उठाए हैं आप पर, प्लीज 30 सेकंड चंद्रमोहन जी। और कोई ओबीसी की पार्टी का इस्तेमाल इलेक्शन में करना होगा तो बढ़िया सा होगा, भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए। और अगर ओबीसी का इस्तेमाल देश के अंदर हिंदुओं के विपरीत करना होगा तो ऐसे जो लोग आके हिंदू संगठन के बैठ जाएंगे, वो ओबीसी के लिए वार करेंगे, कांग्रेस पे वार करेंगे, हिंदू करेंगे, और देश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होगा। अवस्थी जी जैसे नेता भारत में हो रहे हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश के ऊपर बोलेंगे, और लगातार अत्याचार होते रहेंगे। उनकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहेगी, विदेश मंत्री। ठीक है, चलिए सर, वक्त इतना ही है। माफी के साथ राजन जी दोबारा नहीं आ पाया आपके पास, माफी के साथ। लेकिन चंद्रमोहन जी सर प्लीज, जो ये तुलना आप कर रहे हैं ना, फिर आप लोग कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है, क्यों हमसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है।